नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के सूरदास के सेकंड पद। तो आइए पढ़ा जाए। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव नाही परत कहीं। अवध यदार आसावन की तन मन बिथा सही, अब इन योग संदेशन सुन सुन बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितही तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव नाही परत कहीं। इन दो पंक्तियों में कवि क्या बता रहा है, पहले आप यह सुन लीजिए। गोपियाँ इन दो पंक्तियों में बता रही हैं कि हम अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। अब वो बातें तो मन में ही रह गई, क्योंकि हम किसी और को नहीं बता सकती। वे बातें कुछ ऐसी हैं जो ऐसे ही किसी को नहीं कही जा सकती, यानी उद्धव को नहीं बताना चाहती। इसलिए वो ऐसा कह रही हैं कि हमारे मन की बात तो अब मन में ही रह गई और दूसरों से हम बता नहीं सकती। तो यही बात हम दो पंक्तियों में पढ़ने वाले हैं। पहले आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए। मन माने मन, मन माने मन, की माने की, माझ माने में, जाई माने जाकर, परत माने दूसरों से, कही माने कहना। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि मन की मन ही माझ रही, कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कहीं। हे उद्धव, हम किससे जाके कहें, दूसरों से नहीं कही जाती, दूसरों से नहीं कही जाती। हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरों को नहीं बता सकती। वे बातें तो हमारे मन की मन में ही रह गई। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन योग संदेशन सुन सुन बिरहिनी बिरह दही। अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है, पहले आप यह सुन लीजिए। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि श्री कृष्ण के आने की उम्मीद हमारे मन में थी, हमारे मन में श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी। लेकिन जब वो नहीं आ रहे थे, इतने दिन हो गए थे, तो हम अपने मन और तन में उसकी पीड़ा सहन कर रहे थे। लेकिन जब ये पता लगा कि योग का संदेश हमारे पास आ गया, श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेज दिया, तो उसको सुनकर हमारे अंदर की जो पीड़ा है वो और भी भड़क गई। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो हमें कम से कम ये उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन जब योग संदेश उन्होंने भेज दिया तो अब हमारी उम्मीदें टूट ही गई हैं। तो अब वह पीड़ा और भी ज़्यादा हो गई है। पहले आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर इन्हीं दो लाइनों की हिंदी एक बार फिर से करेंगे। इससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके शब्दार्थ, योग माने योग, अवधि माने समय, आस माने आशा, आवन माने आने की, वृथा माने पीड़ा, सही माने सहन, योग माने योग, संदेश माने संदेश, योग का संदेश, सुन सुन माने सुन सुनकर, बिरहिनी माने बिछड़ने वाली, बिरह माने बिरह, दही माने आग, दही माने आग। मतलब श्री कृष्ण के आने की आस में हम अपने तन मन में पीड़ा बनकर
सहन कर रही थी। मतलब उनके आने की उम्मीद, जब वो नहीं आ रहे हैं, जितने दिन वो नहीं आ रहे, उस पीड़ा को वे अपने अंदर सहन कर रही थी। चाहती अब इन योग संदेशन सुन सुन विरह विरह दही। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि वो नहीं आएंगे, अब इस योग के संदेश को सुनकर हमारी बिछड़ने की आग और भी जल उठी। चाहती हुती गुहार जितही तै उत तै धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। अब इस दो पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि? गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जहाँ से हमें रक्षा करने के लिए पुकारना चाह रही थी, जहाँ से हमें रक्षा करने की उम्मीद थी कि वहाँ से हमारे लिए रक्षा होगी, अर्थात श्री कृष्ण की तरफ से, वहाँ से योग की धारा बहने लग गई, योग संदेश आने लग गया। तो अब हम अपना धैर्य कैसे रखें? श्री कृष्ण को तो मर्यादा ही नहीं रही। श्री कृष्ण को तो मर्यादा क्यों नहीं रही? क्योंकि हम तो उनसे प्रेम करती हैं, बदले में उन्हें भी हमें प्रेम करना चाहिए, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण को कह रही हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण को कह रही हैं उन्हें तो मर्यादा ही नहीं रही। इसलिए इसके शब्दार्थ देख लीजिए, तब हिंदी और अच्छे से समझ में आएगा। चाहती माने चाहती, हुती माने थी, गुहार मतलब गुहारना या रक्षा करने के लिए, गुहार माने रक्षा के लिए, जितही, जितही माने जहाँ से, जितही माने जहाँ, तय माने से, उत माने वहाँ, तय माने से, धार माने योग की धारा, बही माने बहने लगी, धीर माने धैर्य, धरही माने धारण, क्यों माने कैसे, मर्यादा माने मर्यादा, न माने न, लही माने रही। चाहती हुती गुहार जितही। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं क्या कि चाहती हुती गुहार जितही। गोपियाँ कह रही हैं कि जहाँ से हमें गुहार लगाना चाहती थी, अर्थात रक्षा की उम्मीद थी, रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, वहाँ से उत तय धार बही, वहाँ से तो योग की धारा बह रही है, वहाँ से योग की धारा बहने लग गई। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं, अब हम धैर्य कैसे रखें, अब धीर धरही क्यों, अब हम धैर्य कैसे रखें, मर्यादा न रही। श्री कृष्ण को तो मर्यादा ही नहीं रही, मतलब हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो उन्हें भी हमसे प्रेम करना चाहिए। गोपियाँ कहती हैं कि हमें, गोपियाँ कहती हैं कि जब उनके पास मर्यादा न रही कि उन्हें हमसे प्रेम करना चाहिए, कि हमें वे प्रेम के बदले प्रेम देंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, यह तो क्या है, मर्यादाहीन बात है। धन्यवाद। नेक्स्ट पद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।